मैं आज एक्सप्लेन करूँगा पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर इन वेरी डिटेल एट इलेक्ट्रॉन लेवल कि एट इलेक्ट्रॉन लेवल की कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं एंड उनको मैं पीएलसी से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। जैसे कि किसी पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर को इनपुट में कैसे उसकी सप्लाई जोड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, और फिर आउटपुट में पीएलसी के कैसे क्या जोड़ेंगे। तो वो जो कनेक्शन रहेगा वो मैं सिर्फ रट्टा नहीं करवाऊँगा, तो वो मैं डिटेल में बताऊँगा कैसे क्या आप भी कर सकते हो विदाउट एनी रट्टाफिकेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन या कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसमें लास्ट में जिसके कोवेलेंट बॉन्ड, ये मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस, इसके आजू बाजू लास्ट वाले जो रहता है ऑर्बिटल, उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें भी वो होता है एक तरीके का सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्योंकि 4 हैं वो शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, ना ले सकते हैं इजीली, तो 4 वो एक तरीके सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। अभी इसमें मेरा एक मटेरियल है सिलिकॉन, उसको नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल काफ़ी फेमस है। तो इससे हम लोग बनाएंगे पीएन जो डायोड, पीएन जो मटेरियल रहता है, एक होल्स का एक इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, रॉ सेमीकंडक्टर ये मटेरियल है। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन या फिर किसी चीज़ को कंडक्ट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। अभी इसमें हम लोग डोपिंग कराएंगे। डोपिंग 2 तरह से होगी, एक होल्स की करेंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक की करेंगे। होल्स की कैसे, ये प्रोटॉन वाली होती है, इलेक्ट्रॉन वाली होती है, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे बोरॉन की, बोरॉन या किसी मटेरियल की जिसमें जो होगा कोवैलेंट बॉन्ड में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे सिलिकॉन के हैं तो 4 होते हैं, वो जाके 1 ले लेगा, तो फिर इसमें अब 3 बचेंगे, तो अंदर एक होल क्रिएट हो जाएगा, अंदर एक प्रोटॉन की जगह क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कराते हैं, इलेक्ट्रॉन में जैसे कि अपना आता है आर्सेनिक और फॉस्फोरस आप लोग जानते होंगे, उसमें लास्ट में आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करेगा, इसमें जा करके एक इलेक्ट्रॉन अपना फ्री कर देगा इसमें। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की इसकी करेंगे फॉस्फोरस की, तो वो जाके एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर ये इसकी डोपिंग करेंगे। तो डोपिंग मतलब खूब सारे इंजेक्ट कर देंगे हम इस मटेरियल में, तो वो वैसे वर्क करेगा। अभी हम इसको, एक हो गया ये पी टाइप हमारा हो जाएगा सेमीकंडक्टर मटेरियल, एंड ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। हमने इसमें इलेक्ट्रॉनों यानी फॉस्फोरस या आर्सेनिक की डोपिंग करा दी और पी टाइप में हमने बोरॉन की डोपिंग करा दी। अभी हम दोनों इनको क्या करेंगे, इनको आपस में फ्यूज़ करेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगी, यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी। वो कैसे क्रिएट होगी, अभी यहाँ पे क्या है, होल्स क्रिएट है, ठीक है। होल्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की खाली जगह या फिर प्रोटॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं थोड़े, क्योंकि एन टाइप मटेरियल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से इधर जाएंगे, जो पास में रहेंगे वो इधर से इधर जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की फील्ड जनरेट होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कन्वेंशनल करंट जो डायरेक्शन होती है, जो गलत डायरेक्शन है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सब कहते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है सप्लाई। ऐसा नहीं होता है, रियली में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है माइनस से लेके प्लस तक, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, ऐसे होती है। तो हम लोग मानते हैं क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम लोग ये वाली मानते हैं ऐसे। तो हम लोग कन्वेंशनल भी लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी लेके चलेंगे, दोनों आपको समझाएंगे क्या कैसे होता है। अभी इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फ्लो की मानेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, न्यूट्रल तो होगा बट इधर जा रहे हैं ना, तो इधर इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, इधर माइनस हो गए और पॉजिटिव इधर आ जाएंगे प्लस। तो अभी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो माइनस से पॉजिटिव ऐसे होगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इधर भी ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर से ऐसे, इधर पूरे में इधर ऐसे और इधर ये ऐसे। तो ये हो गया। अब ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई। डिप्लेशन लेयर अभी जब तक इसमें क्या होगा, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो है, ये फील्ड इधर से इधर है, -2 पॉजिटिव, ये जो माइनस है पॉजिटिव और ये माइनस पॉजिटिव, तो ऐसे फील्ड की डायरेक्शन है
ये यहाँ पे इस जगह जहाँ डिप्रेशन लेयर क्रिएट हो रही है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। अब हम लोग फ्लो क्या होता है, इस रियलिटी में फ्लो अपना इलेक्ट्रॉन होता है ना कि प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपना इधर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इधर होगी ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डोपिंग किए वाला इलेक्ट्रॉन है इधर वाली, तो ये इन दोनों को, ये इलेक्ट्रॉन जाना तो उधर चाह रहा है, जैसे ये सब इधर गए, अभी नीचे वाले भी तो उधर जाना चाहेंगे ना, ये वाले भी उधर ही जाना चाहेंगे कि मैं भी उधर जाऊँ, बट ये वाले उधर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, और फिर अब इसके पास पावर बची नहीं, एनर्जी बची नहीं उधर जाने के लिए, तो ये यहीं पे रह रहे हैं। अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी कम कर दें, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतनी ह्यूज है, इतनी मोटी, इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम बहुत कम कर दें, एकदम लिटिल सी कम कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो फोर्स ये ख़त्म हो जाएगी। तो अपना जो मोबाइल चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये उधर चला जाएगा ईजिली, तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देंगे तो इधर हम लोग का बल्ब जल जाएगा। तो अपने को कैसे इसको में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट कराने के लिए अपने को सिर्फ एक चीज़ करनी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी एनर्जी कम करनी है, इसकी एनर्जी बहुत कम करनी है, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें चार्ज फ्लो कराने हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराने के लिए अपने को ये जो है, ये इसकी एनर्जी जो है, ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जो आ रही, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये अगर बहुत कम कर देंगे तो ईजिली अपने आप ही चला जाएगा इधर से उधर, क्योंकि इसको तो उधर जाना ही है, अभी तक यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रही है इसको, ये चला जाएगा, तो हमें इसको कम करना है, ठीक है। आपको मैं ऐसा करता हूँ, वो बता देता हूँ कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बोले तो लेट्स जेट से ये हो गई अपनी बैटरी, ये होगी पॉजिटिव और ये होगी नेगेटिव, ठीक है। अब इन कन्वेंशनल करंट जो अपने साइंटिस्ट ने, मेरे को नाम नहीं एग्जैक्टली पता, सॉरी उसके लिए, बट उन्होंने कहा था कि अपना प्रोटॉन फ्लो करता है ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये प्रोटॉन जो है इधर से इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये वापस से इधर से पुल अप हो करके ये वापस से बैटरीज को पुल अप करके यहाँ पे प्रोटॉन को वापस रख देती है, इसके फिर ऐसे फ्लो करता है। तो कुल मिला के प्रोटॉन की डायरेक्शन होगी ऐसे से ऐसे, ठीक है, उनके हिसाब से। बट इन रियलिटी बाद में ये प्रूव हुआ कि ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है जो हमारा फ्लो करता है इधर से इधर। तो उनके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही थी, ऐसे करके ऐसे बन रही थी, ऐसे बन रही थी उनके हिसाब से, जो जिन्होंने साइंटिस्ट ने खोजा था उनके हिसाब से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी। बट इन रियलिटी अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बन रही थी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी इस डायरेक्शन में, इसके हिसाब से, और इसमें जो उन्होंने कहा था वो ऐसे लगेगी। तो वही मैं बता रहा था यहाँ पे इस जगह पे। तो ये हो गई कन्वेंशनल करंट कि आप, तो लेकिन तब भी हम लोग फॉलो तो हमेशा अभी तक भी वही करते हैं, हर एक डिवाइस में, पीसीबी में, हर एक किसी जगह आप देखोगे कि वो पॉजिटिव से हम लोग लेते हैं और निगेटिव हम लोग हमेशा 0 वोल्ट मानते हैं, और इसको हमेशा 24 वोल्ट। बट एग्जैक्टली में होता क्या है, एग्जैक्टली में माइनस वाला ही अपना 24 वोल्ट होता है और ये 0 वोल्ट होता है, क्योंकि पोटेंशियल इसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता हो समझने में इसको, बट चलिए कोई ना, मैं आपको समझाता हूँ ये इसको कैसे करता है। तो अभी तक मैंने सिर्फ देखा कि ये डायोड होता है, इसको डायोड कहते हैं, PN, इसको डायोड कहते हैं। अभी क्या है, इसमें हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट कर दी, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गई प्लस, ये माइनस, और एक और डायोड बना दिया PN, ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गई नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे, अभी आप सोचिए इसके डिप्लेशन लेयर की डायरेक्शन क्या होगी, हमें तो उसको कम करना है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इधर थे हमारे, इधर थे, ठीक है, इधर गए अभी इलेक्ट्रॉन, अपने होल्स इधर थे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इधर है और होल्स अपने इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है। अभी हमने बैटरी जो कनेक्ट करी, जो एक्सटर्नल फोर्स कनेक्ट किया है, उसकी डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो माइनस से पॉजिटिव और माइनस से पॉजिटिव हो गई, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन देखो, ये नीचे आ रही और ये ऊपर जा रही, तो ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब कम हो गई। तो पहले कहा था जैसे कम होगी यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये वाला इसकी एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है उसको कम करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करने लग जाएंगे। और इसकी जो डिप्लेशन लेयर की जो टोटल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर होती है, उसको हम लोग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और ये अपने 24 वोल्ट, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इसको पूरा कम कर देगी, बहुत मतलब ज़ीरो कर देगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोज कर रही। तो मतलब ये अपना फ्लो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे उनको यहाँ पे फ्लो करना है, क्योंकि नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव वाला पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा होल्स की तरफ। बट मेन अपना यही बीच में रोक रहा था डिप्लेशन लेयर, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही थी, यहाँ पे आपने देखा होगा। बट अभी मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, तो अपने आप ये फ्लो करते रहेंगे ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया अपना, ये वाली जो कंडीशन है ये अपनी फॉरवर्ड बायस होती है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन होती है जब हम लोग पी से पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव एक तरीके कनेक्ट करते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो कि एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव। बट अगर हम उल्टा कर दें, पी से नेगेटिव और एन से पॉजिटिव, तब क्या होगा, तब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ये देखो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे है, होल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, प्रोटॉन नीचे आ गए। अभी इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी भी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, इसकी भी नीचे, इसकी भी नीचे। लो, पहले से इसकी ऐसे अपोज कर रहा था, अभी इसके से और ज़्यादा अपोज करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है तो जुड़ गई, तो और ज़्यादा अपोज करेगा तो भूल जाओ इलेक्ट्रॉन फ्लो, फिर तो करंट नहीं फ्लो होगी। तो रिवर्स बायस है अपना, रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन अपना फ्लो नहीं होता, मतलब करंट फ्लो नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। तो अभी हम इससे बनाएंगे ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर में क्या करेंगे, इसमें पीएन डायोड जो होता है अपना, पीएन एक रहता है, और ये अपना पीएन। अभी क्या होता है इसमें, पीएन में एक ऊपर एन लगा दो तो ये एक ये अलग हो जाएगा, और सॉरी ये नीचे बना देते हैं, एक एन के नीचे पी लगा दोगे तो ऐसा, ये आप एरिया आप भूल जाओ, ये अलग कट कर दो, ठीक है। एक होता है ट्रांजिस्टर एन पी एन, एक होता है ट्रांजिस्टर पी एन पी। इसका एक वो होता है स्कीमेटिक डायग्राम, सिंबल होता है, वो मैं बता देता हूँ। ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, और पी एन है ना, पी से एन, तो पी से एन ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे, और पी से एन ये ऐसे बन जाएगा। मैंने अच्छा नहीं बनाया है, आप देख लीजिएगा, बट मैंने बना दिया है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, लेट से ये अपना P है, ये N है, ये PN डायोड हो गया, जिसमें अपन लोग ये पॉजिटिव से क्रिएट करेंगे, जोड़ेंगे, और ये नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है। और ये नेगेटिव से जोड़ेंगे, ये नेगेटिव जोड़ दिया, ये पॉजिटिव जोड़ दिया। अभी इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, लेट से इसकी जो डिप्लेशन लेयर की एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है, इसकी होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी मान लो बैटरी मेरी है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अभी ये तो इससे कम है। एग्जैक्टली में हो क्या रहा है, ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव, ये रिपेल कर रहा है इसको, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिपेल होता है। अभी ये वाला फोर्स लगा रहा है, इसको इधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है, इधर जाओ बेटा तुम। और इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको ऐसे धक्का दे रहा है कि तुम इधर जाओ, तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाने के लिए कह रहा है, और प्रोटॉन इधर आने के लिए कह रहा है। बट अभी तो इसमें बीच में डिप्लेशन लेयर है जिसकी 0.7 वोल्ट, और देखें तो इसमें अभी इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसको इसमें देखें तो ये भी पॉजिटिव वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है, और नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये चाहे तो इधर से इलेक्ट्रॉन इसको धक्का भी दे रहा है, और पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच भी रहा है, तो इधर ईजिली फ्लो कर सकता है। बट ये डिप्लेशन लेयर दिक्कत कर रही है, तो इसको कम मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग इसके बैटरी वोल्ट इंक्रीज़ कर देंगे। मान लो 0.7
0.8 वोल्ट कर दिया। अब ये यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको कैंसिल आउट कर देगी और वैनिश हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर से 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा, जो कि इसको इसी डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए और इसको एडिशनल एनर्जी देगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये ईज़िली फ्लो कर जाएगा इधर से इधर, ठीक है। तो फिर मैं बना लेता हूँ अपना एक ट्रांजिस्टर। लेट्स से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा NPN ट्रांजिस्टर। NPN इसमें क्या होता है, ये वाली जो लेयर होती है, जो बीच में लेयर जो होती है बहुत ही वेरी थिन होती है, वेरी थिन एंड वेरी लो लाइटली डोप्ड, मतलब बहुत कम डोप्ड होती है। प्रोटॉन P है, P का टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो इसमें होल्स बहुत कम रहेंगे। वह सब N टाइप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। ये भी कम डोप्ड होती है, बट थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होती है, और ये बहुत ज़्यादा डोप्ड होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, ठीक है। अभी हमको इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कराने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा है ना, तो इधर से इधर फ्लो कराएंगे। और ये क्या होता है, ये अपन कनेक्ट कर देंगे। अब फॉरवर्ड बायस करना है हमको, तो इधर निगेटिव वाला कनेक्ट कर देंगे। लेट जैसे ये ग्राउंड है, वैसे होता है ये निगेटिव है, इसको छोड़ो, हटाओ इसको छोड़ो, ये अपना जा करके निगेटिव बैटरी के कनेक्ट हो गया, और ये अपना पॉजिटिव वाला इधर कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव वाला, ठीक है। अभी देखो, अभी ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा, ये इधर धक्का दे रहा, और निगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच भी रहा है। तो ये ईजिली चला जाना चाहिए, फ्लो हो जाना चाहिए। अगर ये दिक्कत ये बीच में ये ना हो, तो ईजिली करंट अपना फ्लो हो जाए, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच के थोड़ी देर तक फ्लो करा देगा, लेकिन फिर ख़त्म हो जाएगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन यही देगा, बट ये यहाँ पे जगह जाने नहीं दे रहा। तो इसको हमें ये किसी तरह यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है इसको इधर से इधर जाने में, वो कम कर दें अगर, तो अपना काम हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस में कर देंगे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये इसी में जोड़ देंगे, ठीक है, ये निगेटिव। अभी क्या होगा, अभी देखिए आप, तो अभी ये देखें तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये वाली जो कंडीशन है, ये P और ये N, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस में। और यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव का कम है, और ये पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा 24 वोल्ट है, और ये कुछ मिली वोल्ट में बैटरी है जो भी है। तो फिर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है। तो ये एक तरीके से देखें तो निगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया ज़्यादा, तो एक तरीके से ना फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा। अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से धक्का दे रहा है, और प्रोटॉन इसको इलेक्ट्रॉन में खींच रहा है, तो ईजिली फ्लो कर जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में करेंगे इसको। तो अभी इलेक्ट्रॉन इधर से धक्का दे रहा है, इधर से प्रोटॉन इसको खींच भी रहा है, बट यहाँ पे डिप्लेशन लेयर है, उसको कम ये कर देगा, ये इसको वैनिश कर देगा, जैसे उसमें वैनिश कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर फ्लो कर जाएगा, और ये होल के साथ रिकम्बाइन हो गया, कुछ इधर आ जाएंगे। बाकी जैसे ही इधर से इधर आएंगे, ये अपने आप को इधर पार करते हुए अपने आप को इधर पाएंगे, इस जगह देखेंगे कि मैं इधर से डायरेक्ट इधर आ गया। इतनी ज़्यादा थिन होती है कि अपने आप को डायरेक्ट ये इधर आ जाते हैं, और फिर इधर ही वाले पॉजिटिव इनकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे फ्लो कर जाते हैं। जब तो यहाँ पे जो PN ये आला है फॉरवर्ड बायस, इससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि बहुत ही कम लो वोल्टेज बैटरी, बहुत ही लो वोल्टेज सप्लाई से हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई, एक तरीके से 24 वोल्ट की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। कब इसको ऑन होना है, कब ऑन होना है, स्विच कर सकते हैं, स्विच के तरीके यूज़ कर सकते हैं, और एम्पलीफिकेशन के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये अपना ये वाला जो जोन रहता है, ये अपना एमीटर रहता है, एमीटर, ठीक है। और ये वाला जोन जो रहता है वेरी थिन है, वेरी लाइटली डोप्ड वाला, ये अपना बेस जोन होता है। और ये वाला अपना जोन होता है कलेक्टर। यहाँ से बैटरी फोर्स देती है एमीटर में, एमीटर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है, और बेस क्या करता है, बेस उसको कंट्रोल करता है कि कब हमें ऑन करना है, कब ऑफ़ करना है। जब ये सप्लाई देगा तब डिप्लेशन लेयर यहाँ की कम होगी, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। तो ये एक स्विच ऑन ऑफ करता है, प्लस एम्पलीफिकेशन का भी काम करता है। एम्पलीफिकेशन का काम कैसे करता है, जैसे यहाँ पे मैंने माइक लगा के रखा है या कुछ भी लगा के रखा है, वो जब हम जैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे ऐसे,
ये हमने ऐसे बोला माइक में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने सप्लाई दी, तो जो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगी, जो स्पीकर में यहाँ पे स्पीकर लगा दिया है, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे स्पीकर है, जैसे जैसे माइक में बोलेंगे वैसे वैसे मैं स्पीकर में सुनाई देना चाहिए, वैसे वैसे। तो ये क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन। यहाँ पे मान लो मैंने इस पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये यहाँ पे उसी के रेशियो में 100 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन या 200 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेगा, बस ये बढ़ जाएगा और वही रहेगा। जो ये पैटर्न है, जो रेशियो वही रहेगा, बट एम्पलीफिकेशन यानी उसकी बढ़ जाएगी, उसकी विड्थ, उसकी जो एनर्जी रहेगी वो बढ़ जाएगी, एम्पलीफिकेशन काम करेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी ट्रांजिस्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर को पीएलसी के इनपुट में दे करके और पीएलसी के आउटपुट में दे करके एक लाइट बल्ब, मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर से हम लोग लाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ या जो भी है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अपना क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडक्टिव टाइप, इंडक्टिव, और एक होता है कैपेसिटिव टाइप। इंडक्टिव टाइप किसी भी फेरस मटेरियल को सेंस कर सकता है, कैपेसिटिव टाइप बोले तो किसी भी नॉर्मल वुड, पेपर वगैरह को सेंस कर सकता है। वो कैसे करता है वो कभी बाद में बताएंगे डिटेल में, बट अभी आप ये समझ लो कि ये इंडक्टिव टाइप होगा और ये कैपेसिटिव। तो हम लोग जैसे इंडक्टिव टाइप वाला ले रहे हैं, जो कि इन किसी फेरस मटेरियल को जब वो सेंस करेगा, ये हो गया अपना सेंसर हो गया, और यहाँ पे अपनी एक प्लेट हो गई, फेरस मेटल प्लेट, ठीक है। जब ये इसके पास आएगा तब ये सेंस करेगा, और इसमें वायर होते हैं, 3 तरह के वायर होते हैं, 1 2 3। एक होता है ब्राउन, नॉर्मली ब्लू, हो सकता है कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है, बट अभी मैं इसे बता रहा हूँ। ब्लू, ब्राउन, ब्लैक होता है। तो जब मटेरियल इसके पास आएगा तब ये सेंस करेगा और इस पर सिग्नल देगा, और तब यहाँ पे वो सिग्नल पीएलसी में जाएगा, पीएलसी से आउटपुट होगा, और यहाँ पे एक लाइट बल्ब होगा जो वो जलने लगेगा, वो अदरवाइज़ जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक नहीं चलेगा। वो जो वायर है, वो कॉन्फ़िगरेशन वो मैं बताऊँगा, और वो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, तो इजीली आप उसको इमेजिन कर पाओगे कैसे रियलिटी में चीज़ें वर्क कर रही हैं। लेट जैसे ये जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर एनपीएन भी हो सकता है, पीएनपी भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, एनपीएन भी हो सकता है और पीएनपी भी हो सकता है। तो अभी मैंने एनपीएन समझाया, आपको एनपीएन ही बताते हैं। पीएनपी अगर आपको जानना हो कैसे वो करता है तो आप चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा पीएनपी में कैसे वो करता है। पीएनपी वाला नॉर्मली वही रहता है, बस सब कुछ चीज़ें उल्टी हो जाती हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो एनपीएन इसके अंदर, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसके अंदर अपना होता है एक एनपीएन सेंसर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप लोग सप्लाई तो जानते होंगे, ऐसे ये पॉजिटिव रहता है और ये निगेटिव रहता है, और ये यहाँ पे भी अपना पॉजिटिव रहता है और ये अपना निगेटिव रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे सप्लाई रहती है। तो फिर अपनी एक ही सप्लाई, एक ही सप्लाई, एक ही सप्लाई है। इसकी इंटरनल सर्किटरी जो रहती है, इंटरनल सर्किटरी ये कैसे वो जो उसको ये वर्क करेगा, उसके लिए भी तो उसको सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ब्राउन वाले वायर में इसमें दे देंगे 24 वोल्ट, इसकी इंटरनल सर्किटरी को वर्क करने के लिए, ठीक है। ब्लू वायर जो होता है वो 0 वोल्ट का होता है, ये कलेक्टर वाला जो रहता है अपना 0 वोल्ट होता है, जो यहाँ पे जो कलेक्ट करता है। ये एमीटर था और ये वाला बेस था अपना, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग के लिए कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, तो वो इसके इंटरनल सर्किटरी में ही बेस वाला है। बेस वायर को आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वो इंटरनली कनेक्ट होता है, क्योंकि जब ये इसकी इंटरनल सर्किटरी में जो सप्लाई जाएगी तब ये मेटल को सेंस करेगा और नहीं सेंस करेगा, सेंस करेगा नहीं सेंस करेगा। जब मेटल प्लेट इसके आसपास आएगी, जैसे ही इसके पास आएगी ये सेंस करेगा, सिग्नल दे देगा, किससे, इससे, इस वाले वायर से। जैसे ही इसमें सिग्नल जाएगा तुरंत ये सप्लाई फ्लो करवा देगा, यहाँ पे फ्लो करवा देगा, वो सिग्नल पीएलसी में जाएगा। तो बेस के थ्रू अपन लोग कंट्रोल करेंगे, इंटरनल सर्किटरी में अपने आप कंट्रोल होगा, मेटल प्लेट उसको एक तरीके से बेस वाले को कंट्रोल करेगी। फिर जो यहाँ से ब्लैक वायर से सिग्नल जाता है पीएलसी को, वो अपना वायर रहता है, कलेक्टर वाला रहता है, कलेक्टर वाला आउटपुट रहता है। और
NPN जो एमीटर रहता है ये अपना 0 वोल्ट रहता है। ये कलेक्टर जो रहता है वो ये अपना ब्लैक वायर होता है, ब्लैक वायर जो सिग्नल के लिए जाता है। अब ये कैसे वो करता है, हाँ, तो अभी मैं बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है इन रियलिटी। सबसे पहले ब्राउन वायर जो है, ब्राउन वायर से हम लोग पहले मैं ऐसा करता हूँ, बना लेता हूँ। लेट्स से ये अपना SMPS रहा जो आपने बताया था आपको, स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ से 2 सप्लाई आ रही है, एक 24 वोल्ट पॉजिटिव, एक 0 वोल्ट निगेटिव। ये पॉजिटिव वोल्ट मैंने ब्राउन वायर उसको कनेक्ट कर दिया है प्रॉक्सिमिटी सेंसर को, जिससे ये जाएगा अंदर की सर्किटरी है जो है, सर्किटरी वगैरह उसमें जाएगा, सप्लाई देगा। सप्लाई देने से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो मेटल के कांटेक्ट में आएगा थोड़ा सा आसपास, तब उसमें मेटल उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट होगा जिसको वो सेंस करेगा। और ये जो ये वाली फील्ड, जो ये वाली सर्किट है, ये इसमें सप्लाई देगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसी में कनेक्ट कर देता हूँ, NPN। लेट्स से ये यहाँ से इसमें जा रहा है पॉजिटिव, एंड इस जगह से जा रहा है निगेटिव, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी देखो 24 वोल्ट मैंने इसकी सर्किटरी, ये टोटल हो गया पूरा अपना, ये हो गया अपना पूरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया। अभी क्या है, SMPS से हमने 24 वोल्ट सप्लाई दी इसके ब्राउन वायर में, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ब्राउन वायर में सप्लाई दी, जो इसके इंटरनल सर्किटरी, जो इंटरनल सर्किट होता है उसमें जाएगा। इंटरनल सर्किटरी से फिर जब ये मेटल को सेंस करेगा, जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट होगा, मेटल के आस आने से, इंडक्टिव है ना, तो जब पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट होगा तो वो सेंस करेगा। देन वो क्या करेगा, वो इसमें सप्लाई देगा, इसके बेस वाले में। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा, बट लेट जैसे हम लोग इधर से जाएगा ऐसे, और इसमें सप्लाई दे देगा बेस वाले में। ये कंट्रोलिंग वाली अपनी सप्लाई चली गई, जो कंट्रोलिंग वाली होती है। और मेन सप्लाई अपन लोग ये रहेगी, मेन सप्लाई में अपन लोग 0 वोल्ट, ये जो 0 वोल्ट है ये माइनस वाली ये है। इसको मैं बना तो सकता नहीं वैसे, आप मान लो कि ये जो 0 वोल्ट है ये मैंने इसके यहाँ से कनेक्ट कर दी है 0 वोल्ट, ठीक है। अभी पॉजिटिव बचा है। अभी ये जो है ये वायर ब्लैक वायर अपना ब्लैक वायर, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से प्लस होगी, ठीक है, 0 वोल्ट अपन दे ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा और इधर जाने लग जाएगा, और ये वाला ब्लैक वायर में सप्लाई आने लगेगी। लेट से ये अपना ब्लैक वायर यहाँ से बाहर आ गया, और ये मैं अपना PLC को दे दूँगा सप्लाई, ये अपनी PLC को सप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अभी क्या होगा, 24 वोल्ट की सर्किटरी में, इसमें जैसे इसने सेंस किया, इसने बेस वाले में सप्लाई दिया, और 0 वोल्ट मैंने दे दिया, तो यहाँ से सप्लाई गई ब्लैक वाले में, ब्लैक वाला मैंने PLC में कर दिया, मतलब PLC में सप्लाई आ गई है, सिग्नल आ गया है कि ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है। देन PLC के अंदर खूब सारे डेटा रजिस्टर रहते हैं, वो एक स्कैन टाइम में डेटा को रजिस्टर कर लेता है, देन उसको अगले स्कैन टाइम में उसको आउटपुट कर देता है। मैं PLC के बाद में बताऊंगा कैसे इंटरनली वो करता है, बट अभी आप मान लो कि ऐसे वो कर रहा है। देन नेक्स्ट स्कैन साइकिल में वो क्या करेगा, इसका जो इनपुट मॉड्यूल में इसके ब्लैक वायर आ गया है, देन वो CPU में जाएगा, देन उसके आउटपुट मॉड्यूल से यहाँ से बल्ब के लिए सप्लाई आएगी। बल्ब में भी इसमें हम लोग रिले से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हाँ, रिले से कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिले वाला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सप्लाई के लिए कॉइल के लिए ये मैंने जो आई है सप्लाई सिग्नल, कॉइल के लिए ये मैंने सप्लाई दे दी, और ये यहाँ पे 0 वोल्ट दे दी, ठीक है। तो 0 वोल्ट मिल ही रही है। कॉइल को ऑपरेट कराने के लिए यही सिग्नल चाहिए, तो सिग्नल आ गया है, कॉइल ऑपरेट हो गई है। यहाँ पे जो मेन सोर्स रहेगा वो NO में कनेक्ट कर दूँगा मैं, NO वाले में। NC वाले में कुछ नहीं कनेक्ट करूँगा, NC वाले में कनेक्ट कर दूँगा कि लेट जैसे हमको अलार्म दिखाएगा नो सिग्नल अवेलेबल, मतलब कि अभी तक सिग्नल आया नहीं है, तो बल्ब कहाँ जल जाएगा। और NO में कनेक्ट कर दूँगा, सब बल्ब के लिए सप्लाई में कनेक्ट कर दूँगा, ये बल्ब के लिए मैं सप्लाई कनेक्ट कर दूँगा। तो जैसे ही, अब मैं पूरा आपको बता देता हूँ कैसे वो कर रहा है। SMPS जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि 120 और 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। देन 24 वोल्ट DC को मैंने
ये प्रॉक्सिमिटी पूरा सेंसर हो गया, जिसमें मैंने ब्राउन वायर जो होता है, नॉर्मली ब्राउन वायर होता है या जो भी सप्लाई का हो, आप उसमें देख लेना NPN, उसमें एक रैपर लगाता है, उसमें लिखा रहता है कौन सा 24 वोल्ट का कौन सा इसका है। तो उसको मैंने कनेक्ट कर दिया ब्राउन वायर को, जो अंदर जाएगा इंटरनल सर्किटरी में करंट देगा, ताकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क कर सके। अदरवाइज वर्क कैसे करेगा वो बिना पावर सप्लाई के। देन ये मेटल सेंस करेगा, उसके बाद मेटल जैसे सेंस करेगा ये सप्लाई दे देगा, सप्लाई अदरवाइज़ नहीं देगा तो सिग्नल फ्लो नहीं होगा ब्लैक वायर से। जैसे सेंस करेगा ये सिग्नल दे देगा। 0 वोल्ट यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से 0 वोल्ट इधर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाला मेरा ये यहाँ आ गया। ब्लैक वाला मैंने PLC के इनपुट मॉड्यूल में दे दिया। इनपुट मॉड्यूल से ये CPU में गया, CPU में प्रोग्राम रन हुआ, प्रोग्राम रन होने से फिर आउटपुट मॉड्यूल पे आया। आउटपुट मॉड्यूल से ही मैंने रिले के कॉइल में दे दी। कॉइल से 0 वोल्ट, जैसे ही कॉइल सिग्नल आया कॉइल ऑपरेट होगी। ये यहाँ से मेन सोर्स सप्लाई आ रही, जो ये NO में कनेक्ट हो जाएगा, देन अपना जो बल्ब होगा वो ऑन हो जाएगा। तो ये मैंने NPN से आपको मैंने पूरा समझा दिया कि क्या ट्रांजिस्टर होता है, क्या डायोड होता है, कैसे हम उसको PLC से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए PLC से रिलेटेड या NPN PNP किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल।